आज हम बात करेंगे केतु के बारे में। कुंडली में केतु का क्या इम्पैक्ट होता है या इसके इम्पैक्ट को हम किस तरीके से देख सकते हैं और ओवरऑल किस तरीके के रिजल्ट्स केतु कुंडली में देता है, ये हमें कैसे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। केतु क्या है? जैसा कि हमने राहु के वीडियो में भी बात की थी कि राहु कोई फिजिकल ग्रह नहीं है, ऐसे केतु भी कोई फिजिकल ग्रह नहीं है। इसे साउथ नोड ऑफ द मून कहते हैं इंग्लिश में, यानी दक्षिणी ध्रुव पर एक पॉइंट। साउथ नोड ऑफ द मून जब हम कहते हैं तो वो क्या है एग्जैक्टली साउथ नोड ऑफ द मून? जब हम अर्थ को सेंटर मानते हैं, अर्थ के अराउंड सन और मून का एक पाथ बनकर आता है जहाँ पर वो रोटेट और रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के अराउंड। ये जो रेवोल्यूशन है, दिस रेवोल्यूशन, इन दोनों का जो पाथ है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होता है, जहाँ पर ये दोनों का एक जंक्शन बनता है, तो जहाँ नॉर्थ में वो जंक्शन बनता है वो राहु उस पॉइंट को कहा गया, और जहाँ साउथ में ये जंक्शन बनता है वहाँ पर ये केतु उसको वर्ड दिया गया। अब आप ये देखिए कि ये तो ज्योग्राफिकल या फिर एक फैक्चुअल बात होगी कि कहाँ पर केतु है, बट इसका इम्पैक्ट कैसे देखें? इम्पैक्ट देखने के लिए सबसे पहले तो समझते हैं कि केतु है क्या एज अ होल। माइथोलॉजी में जो स्टोरी कनेक्ट होती है केतु की, वो ये कहती है कि राहु ने अमृत पिया और चालाकी से पिया, लेकिन जैसे उसने पिया तो गले में जब 3-4 बूंद ही गले से उतरे थे, तब उसका धड़, जो विष्णु जी का मोहिनी अवतार था, जो उस समय अमृत देवताओं को बांट रहे थे, तो वो धड़ अलग से हो गया, तो वो जो बचा धड़ था वो केतु बना। तो अब ये देखिए कि केतु क्या है। केतु को 4 ड्रॉप्स अमृत के भी मिले, इसलिए वो अमर हुआ। और राहु के वीडियो में हमने राहु की बात की थी, तो राहु का अपना एक ऑब्सेशन है। बट केतु क्या है? केतु एक हेडलेस टेल की तरह रह गया, कि जहाँ पर कोई हेड नहीं है, कोई ब्रेनर नहीं है, कहीं आप चीज़ों को छोड़ना, किसी चीज़ में दिमाग ना लगाना, तो वो केतु बना। यानी अगर इस जन्म में केतु आपका जिस भाव में है, और बाकी चीज़ों का भी इम्पैक्ट देखा जाता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आपके साथ हो और केतु जिस पर्टिकुलर हाउस में हो, उस एरिया में आपका ध्यान थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ से हटा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एक स्पिरिचुअली आपको एक एनलाइटनमेंट देता है केतु कि ये एरिया मेरे को नहीं देखना है, वहाँ से आपका ध्यान हटाया रहेगा केतु। आप उसके बारे में, आप उस चीज़ के पीछे नहीं भागेंगे। केतु स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। और इसके बाद केतु का एक और जो चीज़ है, केतु ह्यूमिलेशन लाता है। ह्यूमिलेशन, क्योंकि केतु का हेड नहीं है, तो एक अगर हम हेड देखते हैं कि किसी के प्राइड या ऑनर की बात करते हैं, तो राहु को ऑनर चाहिए था, प्राइड चाहिए थी, और उसको अमृत चाहिए था। केतु जब वो हेड ही अलग हो गया तो वो केतु बचा, यानी एक ह्यूमिलेशन बचा कि आपका कोई हेड नहीं, आपकी कोई थिंकिंग नहीं, आप एक टेल की तरह पूरे एक ब्रह्मांड में आप घूम रहे हो। दैट पार्ट इज केतु। अब ये जो केतु के और इम्पैक्ट हैं वो इसी से निकल कर आते हैं कि एक ह्यूमिलेशन केतु देता है इंसान की लाइफ में। जब से दशा आ गई और केतु वेल प्लेस नहीं है, या प्लैनेट्स का और इन्फ्लुएंस ऐसा है कि अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, तो ऐसे इंसान को ह्यूमिलेशन देखना पड़ सकता है। प्रमोशन होकर डिमोशन होना, ये केतु करवाता है। किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में काम करना जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा आपके पास पावर थी और आप बहुत अच्छे एक पोजीशन में काम कर रहे थे, उसके बाद केतु का एकदम आ जाना, वो सारी चीज़ें आपसे छिन जाएंगी। तो ये काम केतु का है। केतु के जो और रिजल्ट्स हैं, केतु जो कंप्यूटर से रिलेटेड या बारीकी से काम करने वाले लोग हैं, जो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वहाँ भी केतु का बहुत रोल है। केतु वो डिजिटली वर्चुअली चीज़ों को जो हम कर रहे हैं, वहाँ पर भी केतु की ओनरशिप आती है। क्योंकि आप ऐसे सोचिए, जहाँ हेडलेस है, यानी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, तो हेडलेस काम, वर्चुअल डिजिटल करेंसीज, इन सब में केतु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इनको एनालाइज करने में। केतु का अगर कहते हैं 4, 8 या 12वें भाव में आ जाए कुंडली में, तो ये स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी देता है, इंसान को बहुत स्पिरिचुअल विजडम देगा, और वहाँ पर आप स्पिरिचुअली मेडिटेशन करके सुप्रीम पावर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो केतु का काम है इंसान को संसार से अलग करना और एक स्पिरिचुअली कनेक्ट करना डिवाइन वर्ल्ड से। ये केतु का ओवरऑल इम्पैक्ट है। केतु के और भी चीज़ें होती हैं, जैसे जब हम डिटेल में देखेंगे तो प्रोफेशनली लोग जो काम करते हैं, तो वो किस प्रोफेशन में केतु का किस कॉम्बिनेशन से किस तरीके के रिजल्ट निकलेंगे, हम फ्यूचर वीडियो में देखेंगे। एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि केतु क्या है और केतु का इम्पैक्ट कुंडली में किस तरीके से देखना चाहिए।
सो जल्दी आएंगे एक ज्योतिष में नए टॉपिक को नए एंगल से देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।